डियर स्टार्स, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आज फिर से मैं आपके लिए एक प्यारी सी सीरीज लेके आई हूँ जिसमें हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को बहुत ही मजेदार तरीके से कंप्लीट। तो बेटा हमारा पहला चैप्टर क्या था? हमारा फर्स्ट चैप्टर था शेप्स अराउंड अस। इतना मजेदार चैप्टर था ये कि हमने इतने सारे एक्टिविटीज, इतने सारे गेम्स किए थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, यानी गेम गेम गेम। तो आ जाओ देखते हैं कि आखिर कौन सी एक्सरसाइज, कौन से गेम्स आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। तो लेट्स गो, चलते हैं नए सफर पे। लेट्स गो, चलो। तो पहला सवाल ये हमारे लिए एक गेम आ गया है। कौन सा गेम? लूडो का गेम। और ये हमें दे दिया इन्होंने डाइस, जिसको फेंकेंगे, पासे को फेंकेंगे और गेम को खेलेंगे। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं टेक अ डाइस। ओके, टेक अ डाइस। ये डाई बोला, डाई नहीं डाइस, इस डाइस को बोल रहे हैं। लुक एट द फेस दैट हैज नंबर 1। उस फेस को देखो जिसपे नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी इसको यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, दे दिया ध्यान। द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1। ओहो, इनका कहना है कि ये जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस फेस के जस्ट अपोजिट जो फेस है उस पे लिखा होगा 6, यानी 1 के अपोजिट वाला फेस 6 होगा। तो अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना होगा व्हाट इज द फेस अपोजिट टू द फेस नंबर 2। अब 2 के अपोजिट क्या है? अब ये कैसे हम बताएंगे? जब तक हम इस डाइस को लेके उलट पुलट के देख नहीं लेते तो हमें पता कैसे चलेगा कि 2 के अपोजिट क्या है? इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? आ जाओ, मैं तुमको बताती हूँ कि वो ट्रिक है बेटा, वो ट्रिक है नंबर ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई ऑलवेज एड अप टू 7। यानी इसका मतलब क्या है? अपोजिट फेसेस पे जो नंबर लिखे हैं, जब आप उनको प्लस करोगे ना तो उनका सम हमेशा 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 7 आएगा, 7 आएगा। जैसे क्या बोला था इन्होंने? एक के अपोजिट क्या है? एक के अपोजिट है 6, और 6 प्लस 1 कितना होता है? 7 होता है ना। वैसे ही आ जाओ, करके देखते हैं, क्योंकि बिना किए तो हम नहीं मानने वाले। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट जानने के लिए 7 में से 2 को माइनस कर दो। माइनस किया तो क्या आया? 5। यानी 2 के अपोजिट वाला फेस किसका होगा? 5 का। 5 को 2 में प्लस करो, कितना हो रहा है? 5 6 7 हो रहा है ना। यस। 3 के अपोजिट क्या होगा? 7 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आया? 4 आया। यानी अपोजिट फेस क्या होगा? 4। 4 को 3 में प्लस करो, कितना हुआ? 7 हुआ। अब 4 के अपोजिट क्या होगा? सेम उसी तरीके से 7 में से 4 को माइनस करेंगे, 3 आएगा। 3 और 4 प्लस करने पे होता है 7, यानी ये ट्रिक बिल्कुल काम करती है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है विच फेस हैव कॉमन एज विद द फेस नंबर 1। कॉमन एज पूछ रहे हैं। अब ये कॉमन एज, ये एज क्या है भाई? एज यानी बच्चा किनारा, किनारा किनारा। तो कॉमन एज विद द फेस नंबर 1, 1 वाला जो फेस है इसके कॉमन एज, कॉमन किनारे किस किस फेसेस के हैं बताओ? तो ये बहुत ही आसान सा है। उन सारे फेसेस के इससे कॉमन एजेस होंगे एक्सेप्ट जो इसके जस्ट अपोजिट है, यानी 6 फेस को छोड़ के बाकी सारे फेसेस इससे एज को शेयर कर रहे होंगे, राइट। यानी 6 को छोड़ के कौन कौन सा नंबर हुआ? 3 5 4 और 2। कौन कौन सा नंबर? 3 5 4 और 2। अगला क्वेश्चन है विच फेस हैज नो कॉमन एज। कौन सा फेस है जिसका कोई भी एज, एक से, जिस जो फेस है एक, इससे नहीं कॉमन है? तो कॉमन सी बात है, जो अपोजिट में है वही इसके कॉमन नहीं होगा, यानी फेस नंबर 6 उसके कॉमन एज नहीं है, एज उससे शेयर नहीं करता, राइट। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब। एक क्यूब है, अब ये अलग अलग क्यूब मत मानना इसको, ये एक ही क्यूब है, इसको उलट पुलट के हर डायरेक्शन से रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द रेड फेस। रेड फेस से जस्ट अपोजिट वाला कौन सा कलर होगा?
अभी तो हमारे पास नंबर्स थे, डाइस था, डाइस पे नंबर्स थे, नंबर को ऐड करके और अपोजिट फेस निकालने की हमारे पास ट्रिक थी, है ना। अब यहाँ पे हम कौन सी ट्रिक लगाएं, यहाँ तो कलर्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से कलर के पीछे कौन सा कलर है? तो आओ इसको भी हम करके देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? इसके लिए हमें करना पड़ेगा बेटा, सारे के सारे कलर्स के हमें नाम लिखने होंगे। तो तैयार? कौन कौन से कलर है यहाँ पे, जरा जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो रेड का नाम लिखते हैं, रेड। फिर कौन सा है? ग्रीन। फिर कौन सा है? ऑरेंज। देन पर्पल। उसके बाद क्या है? ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ब्लू। फिर येलो। क्या सारे कलर हो गए? 1 2 3 4 5 6, यस 6 फेसेस ही होते हैं। अब क्या करोगे? अब किसका उल्टा पूछा गया है? रेड फेस के उल्टा पूछा गया है। तो जरा रेड पे हम बना लेते हैं एक ब्रैकेट। रेड पे क्या बना लेते हैं? चलो ब्रैकेट बना लेते हैं। रेड को ब्रैकेट में बंद करो और बाकी सारे कलर जो इसके किनारे किनारे हैं, किनारे किनारे यानी अगल बगल हैं, उनको कट कर दो। क्योंकि अगर वो किनारे किनारे हैं, अगल बगल हैं, एज शेयर कर रहे हैं, तो अपोजिट तो होंगे नहीं, राइट। तो उनको कर देंगे हम कट। तो हुआ ग्रीन कट, येलो नहीं ऑरेंज भी कट, फिर रेड के और बगल में क्या है? ब्लू भी कट, येलो भी कट। तो अब क्या बचा? अब तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि बेटा बच चुका है पर्पल। पर्पल ही है जो रेड के अपोजिट है। तो आ जाओ यहाँ पे लिख देते हैं, कलर ऑफ द फेस अपोजिट टू रेड फेस, पर्पल। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल है, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू येलो फेस? येलो के अपोजिट क्या है? येलो के अपोजिट के लिए अब हम क्या करेंगे? अब फिर से वही, येलो पे जरा बॉर्डर बना लो, येलो पे जरा बॉर्डर बना लो। ये रहा येलो का बॉर्डर। अब हम करेंगे कट, कट 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 कट। अब येलो के किनारे किनारे क्या है? रेड है, ब्लू है, रेड काटा, ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लू भी काटा। अब रेड के अपोजिट पर्पल है, तो पर्पल येलो के अपोजिट तो होगा नहीं, तो पर्पल भी काट दो। अब कौन से दो कलर बचे? ग्रीन बचा और ऑरेंज बचा, यानी इन दोनों में से ही कोई होगा। तो आ जाओ हम इन दोनों को ही लिख देते हैं, या फिर ग्रीन या फिर ऑरेंज। ग्रीन और ऑरेंज। ऑल राइट, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही मजेदार पहेलियां हैं। यानी इधर जो आप फिगर्स देख रहे हो, शेप्स देख रहे हो, ये अपने बारे में कुछ बता रही हैं और हमसे पूछ रही हैं, बूझो तो जानू, बूझो तो जानू। यानी इन्होंने जो जो पहेली पूछी है, इसके बेसिस पे हमें नाम बताना है कि कौन सी शेप है वो। तो आ जाओ पढ़ते हैं। आई हैव 5 फेसेस, मेरे पास 5 फेस है। ओके, 5 फेसेस है। आई हैव 5 फेसेस और 5 कॉर्नर्स। आई हैव 8 एजेस। वन ऑफ माई फेस इज स्क्वायर। क्या है? एक फेस है स्क्वायर। और 4, हट जा हट जा हट जा, 4 ऑफ माई फेस आर ट्राइंगल। ओहो, काफी कुछ है। अब हम एक चीज को लेते हैं जो सबसे अतरंगी है। क्या है? 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल। अब हम ढूंढते हैं कौन सी शेप है जिसमें 4 फेसेस ट्राइंगल है। शुरू करते हैं। इसमें तो सिर्फ 2 ही ट्राइंगल हैं, इसमें तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। ये रहा वो, ये रहा, यही है वो जिसकी बात हो रही है। 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल। और क्या क्या चीजें हैं? 5 फेस है, 5 कॉर्नर है, 8 एजेस है और एक स्क्वायर भी है नीचे और 4 ट्राइंगल भी है। यानी हमने पहली चीज तो पता लगा ली। अगली क्या चीज है? अगली है, अगली है, अगली है, अगली नहीं है बेटा, सुंदर है। आई हैव 1 फ्लैट फेस, एक फ्लैट फेस है। ओके ओके। 1 कर्व फेस, एक कर्व फेस भी है और एक एज भी है। ये तो बड़ा छोटा सा है। एक फ्लैट है, एक कर्व है, कर्व होना चाहिए। चलो आ जाओ देखते हैं, एक कर्व है, एक फ्लैट है। नो कर्व, नो कर्व, एक कर्व है लेकिन फ्लैट ऊपर भी है नीचे भी है ना? फ्लैट है। ये रहा, ये कोन है इसका आंसर। इसका आंसर है बेटा कोन। कैसे? इसमें है एक नीचे फ्लैट फेस
और पूरा जो कोन, जो हम टोपी पहनते हैं बर्थडे की, गोल सी होती है ना, कर्व फेस, नीचे फ्लैट फेस, और एक एज, वो जहां पे गोला है वही तो है किनारा। तो इसका आंसर हुआ कोन। आई हैव वन कर्व, वन कर्व है, वन कर्व फेस है। आई हैव नो एज और कॉर्नर्स, ना कोई एज है ना कोई कॉर्नर, तो ये तो सिर्फ एक ही चीज है और वो है बेटा स्फीयर। स्फीयर, सिर्फ एक कर्व फेस है, ना कोई एज ना कोई कॉर्नर। अगला है, अगला क्या चीज है, अगला 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 कौन सा कलर ले हम, अब लेते हैं ये लाइट पिंक। आई हैव टू फ्लैट फेस, टू फ्लैट फेसेस, ठीक है। और क्या है, वन कर्व फेस है, ठीक है। टू एजेस है, ठीक है। आई हैव नो कॉर्नर्स, कोई कॉर्नर नहीं है। अब यहाँ देखो, वन कर्व है, टू फ्लैट है। अभी अभी हम देख के आए हैं, क्या था वो चीज, वो है बेटा ये सिलेंडर, है ना। एक कर्व है, ऊपर नीचे दोनों फ्लैट फेसेस हैं, एक एज है, दो एज है ऊपर और नीचे, वही दोनों जो एजेस हैं सिर्फ वही है, और कोई कॉर्नर नहीं है ना, कोई कोना नहीं है। आई हैव 5 फेसेस, 5 फेस है इनके पास, ठीक है भाई, आपके पास 5 फेस है, 6 कॉर्नर है, 9 एजेस है, और 2 ऑफ माई फेस आर, 2 ऑफ माई फेस आर क्या है, ट्राइंगल। 2 फेस ट्राइंगल है। अब तो बहुत आसान हो गया है ढूंढना, तो बेटा ये होगा, ये होगा, ये होगा दिस। 2 ट्राइंगल है, इधर 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 इधर, क्या चीज है, रेक्टेंगल जुड़े हुए हैं। कुल मिला के 5 फेस है, 6 कॉर्नर है, 9 एज है और 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगुलर फेसेस हैं। अब आखिरी आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल कह रहा है कुछ तो, क्या कह रहा है आखिरी सवाल, कि आई हैव 6 फेसेस, मेरे पास 6 फेस है, 12 एज है और 8 कॉर्नर है। और ये चीज तो बहुत सुनी है हमने, 6 फीट 12 एज 8 कॉर्नर, एकदम रटी रटाई सुनी सुनाई बात हो गई। ये तो कौन सी चीज है ये है दो दो चीजें ऐसी हैं, एक हो गया क्यूब और एक हो गया हमारा क्यूबॉइड। दोनों में ही 6 फेस, 12 एज और 8 कॉर्नर्स हैं। चलो आगे चलते हैं, और ये रहे उन सब के नाम लिखे हुए जिनको आप देख सकते हो एकदम इत्मीनान से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं, वो भी 3D शेप है, यानी हम इसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों के तीनों पता लगा सकते हैं। ये कोई चपटी सी फिगर नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये सारी की सारी एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो पहली चीज दिखने में ही डिफरेंट है, दूसरी चीज, अब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे दिख रहा है कि डिफरेंट है, तब पूछ क्यों रहे हो, हमें इनको प्रूव करना पड़ेगा, वो भी मैथमेटिकल तरीके से। तो बेटा हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने जाना फेसेस के बारे में, फेस क्या होता है ना। फिर हमने क्या जाना, एजेस के बारे में यानी किनारा। फिर क्या जाना, कॉर्नर्स यानी कोना या फिर वर्टिसेस। इन तीनों के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलो क्या क्या है, पहली चीज है स्फीयर। स्फीयर तो क्या है, इसमें फेस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 कर्व्ड फेस है, सिर्फ और सिर्फ 1 कर्व्ड फेस है इसके पास, 1 कर्व्ड सरफेस है, कोई एज नहीं कोई वर्टिसेस नहीं। जबकि कोन में क्या है, एक कर्व्ड सरफेस भी है और एक सर्कुलर बेस भी है, नीचे एक सर्कुलर बेस है और एक एज है और एक वर्टिसेस है ऊपर। ये जो दिख रहा है आपको, ये है उसका कोना यानी वर्टिसेस। आगे चलते हैं, पहला आता है स्क्वायर पिरामिड। ये रहा स्क्वायर पिरामिड, नीचे है बेटा स्क्वायर और उसके स्क्वायर की चारों साइड पे एक 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 ट्राइंगल रखे हुए हैं और ऐसे बन रहा है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में क्या चीज है, 4 ट्राइंगुलर फेसेस है और एक स्क्वायर फेसेस है जो कि नीचे बेस पे लगा हुआ है, समझे। 8 एज हैं इसमें और 5 कोने हैं, 5 वर्टिसेस हैं यानी कॉर्नर्स। क्यूब, अगला है क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम, क्या सेम है, 6 स्क्वायर फेस 6 रेक्टेंगुलर फेस।
12 एजेस 8 वर्टिसेस 8 वर्टिसेस, एकदम रटी रटाई सुनी सुनाई बात हो गई। आगे चलते हैं, अगला सवाल आता है कि मैच द फॉलोइंग नेट टू द एप्रोप्रिएट सॉलिड गिवन बिलो। अब नेट क्या है? ये नेट यानी पेपर की ऐसी कटिंग है जिसको फोल्ड कर करके आप 3D शेप्स बना सकते हो। कैसे? अब हमें पता करना है किस नेट से कौन सी शेप बनेगी। तो ये है तो भैया बहुत आसान, बहुत आसान है बेटा। कैसे करेंगे हम इसको? ये देखो ट्राइंगल रखा हुआ है, अगर इस ट्राइंगल को क्या करोगे, बीच से ऐसे 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 मोड़ दिया जाए, ऐसे और ऐसे, और इन सारे ट्राइंगल्स को यानी 3 ट्राइंगल को उठा के ऊपर चिपका दो तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा बेटा ये बी। अब इधर देखो, 2 गोले हैं और बीच में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मोड़ो और फोल्ड कर दो, गोला बना दो। एक गोला हो गया, ऊपर एक ढक्कन नीचे एक ढक्कन, क्या बन गया? ये बन गया सिलेंडर। अब इधर देखो, इस पेपर को फोल्ड, इसको फोल्ड, फिर फोल्ड, और इधर छोटे छोटे जो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जैसे दिख रहे हैं उनको भी बंद कर दो, बन जाएगा हमारा एक क्यूबॉइड। एंड में यहाँ पे 3 रेक्टेंगल दिए हुए हैं, तीनों रेक्टेंगल को फोल्ड करो और ट्राइंगल को बंद कर दो, क्या बन जाएगा हमारा? कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। और हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ हमें यही करना था। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है नितेश कट अप अ नेट ऑन द फोल्ड्स, हियर आर इट्स पीसेस। नितेश ने नेट को काट दिया है, हर जो जो फोल्ड थी सब काट दिया है, ज्यादा इनको तो फिर इन्होंने क्या किया? विच सॉलिड हैज द अबव पीसेस इन इट्स नेट। अब हमें बताना है कि क्या बन रहा था, कौन सी 3D शेप बन रही थी उससे। तो देखो, सबसे पहले एक सरफेस पेंटागन, एक पेंटागन है जिसको हम लिख लेंगे नीचे, ठीक है। अब पेंटागन के अलावा कौन कौन सी शेप है? सारे सारे ट्राइंगल है। ओहो, 1 2 3 4 5 ट्राइंगल भी हैं, तो बहुत सिंपल सा हो गया है। हम हर कॉर्नर पे, हर एजेस पे एक एक ट्राइंगल को रख देंगे और ऊपर से चिपका देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? हमारा बन जाएगा बेटा कुछ ऐसी शेप। देखो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ तो स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो कट हो जाएगा, कट। ये क्या है? 3 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 साइड वाली शेप, ये भी कहीं नहीं है भाई। डी में क्या है? 1 2 3 4 5, नीचे 5 साइड वाली शेप रखी हुई है पेंटागन जैसी, यानी यही है, यही बनेगा इन सबको जोड़ के अच्छे से, यानी सॉलिड डी। अगला सवाल आता है, बहुत ही मजेदार है कि मार्क द एंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब ये एंगल क्या है? जानते हो आपके एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? एंगल अगर नहीं जानते तो डॉट तो जानते होगे, ये क्या है? एक डॉट है, फिर ये क्या है? दूसरा डॉट है। अगर दोनों डॉट को मिला दे तो क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगी। और अगर ऐसी ही एक लाइन मैं बना दूं और उस लाइन को भी यहाँ से एक पॉइंट से जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? तो हमारा बन जाएगा एंगल। ये क्या हो गया? ये हो गया है एंगल, एंगल। अब आप बोलोगे 2 लाइन तो कैसे भी जुड़ सकती है। हाँ, कैसे भी जुड़ सकती है, एंगल भी कैसे भी बन सकते हैं। कैसे 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 कैसे? वही तो हमें इस क्वेश्चन में पता करना है। जहां जहां 2 स्ट्रेट लाइन जुड़ रही हैं वहां वहां बन रहा है एंगल, उन्हीं एंगल को हमें करना है मार्क। तैयार जी? बिल्कुल तैयार। ये रहा, यहां बन रहा है एक एंगल, यहाँ पे ये भी एक एंगल बन रहा है, ये एक लाइन, ये एक लाइन। अब यहाँ पे भी एक एंगल है, यहाँ पे भी एक एंगल है ना? छोटे छोटे से एंगल हैं, तो मिटा दो। इधर भी 2 स्ट्रेट लाइन मिल रही हैं, एंगल, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल। ओके, और कहाँ पे? एंगल 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 एंगल, बहुत सारे एंगल रहे। चलो आगे चलते हैं, अगला। ओहो, ये क्या चीज है? ड्रॉ सम राइट एंगल ऑन द डॉट ग्रिड। अब हमें राइट एंगल ड्रॉ करना है। इसका मतलब अभी तक क्या रॉन्ग एंगल ड्रॉ कर रहे थे? ना ना, राइट एंगल जो है वो एक टाइप का एंगल है। कैसे एंगल है? कैसा एंगल होता है ये राइट एंगल बेटा? राइट एंगल यानी राइट एंगल में होती है एक स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल में होती है एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके ऊपर होती है एक बिल्कुल स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन। अगर ये इससे थोड़ा सा भी इधर या इधर हुआ
तो वो राइट एंगल नहीं कहलाएगा, उसको बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट होना पड़ेगा। एक स्लीपिंग लाइन पे एक स्टैंडिंग लाइन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे राइट एंगल ऐसे या ऐसे होंगे, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं। वो राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, अब आप इस पे एक स्टैंडिंग लाइन बना दो तो ये जो बन रहा है ये भी एक राइट एंगल है, ठीक है। या तो आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ले लो, इस पे बिल्कुल सीधी लाइन, ये भी एक राइट एंगल है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ राइट एंगल, ठीक है। समझे राइट एंगल क्या है और कैसे बन रहा है। तो आ जाओ, अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं कुछ राइट एंगल। तो सबसे पहले सबसे आसान वाला कि एक लाइन खींचो, उस पे बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन, ये एक सिंपल सा राइट एंगल हो गया। दूसरा राइट एंगल क्या है, ऐसे लो और इधर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये हो गया एक राइट एंगल। बिल्कुल राइट एंगल है कि नहीं, है कि नहीं ये बिल्कुल राइट एंगल, यस बिल्कुल राइट एंगल है। और क्या कर सकते हैं हम, और ऐसे कर सकते हैं, सेम टू सेम हो गया ये तो। नो, इधर बना देंगे, यस ये भी एक राइट एंगल है। राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, ये बन गए हमारे राइट एंगल। अगला चलते हैं, आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर्स। सारे के सारे एंगल्स हमें इन लेटर्स में पता करने हैं। अब ये राइट एंगल तो है नहीं, अब देखो राइट एंगल के अलावा भी कुछ एंगल्स हैं। कौन से एंगल, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ये एक सीधी लाइन, लेकिन उसके ऊपर जो लाइन है ये तो सीधी नहीं लग रही है। लग रही है क्या, ये बिल्कुल ऐसे अगर होती स्टैंडिंग तब जाके होता 90 डिग्री, पर ये तो 90 डिग्री से कम है। तो ये कौन सी लाइन हुई, देखो जैसे आप जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बोलते हैं क्यूट, है ना, वैसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंगल्स को बोलते हैं एक्यूट। और 90 डिग्री से कोई भी एंगल कम होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। अब इधर देखो, यहाँ पे फिर से इसको ले लेते हैं हम एक स्लीपिंग लाइन, ठीक। अब इससे बिल्कुल स्ट्रेट पे जो लाइन जाएगी वो बनाएगी 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट, ये जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। पर ये जो एंगल बन रहा है ये तो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, एकदम मोटा एंगल बन रहा है, और ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑल राइट, क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। अगला है ये कौन सा एंगल है, क्या ये 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा, कम है। ऑल राइट, ये भी हुआ एक्यूट, यस सही लिखा था, एक्यूट। डन, चले आगे, यस आगे चलते हैं। ड्रॉ सम एक्यूट एंगल ऑन द टॉप गेट। अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये बनाया, ये बना लिया, और क्या कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। अब ये जो यहाँ पे लाइन दी हुई है इनकी हेल्प से अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ एक्यूट एंगल। तो ये तो पहले से दिया हुआ है, इसको एक्यूट एंगल ड्रॉ कैसे करें हम, कैसे करें, ऐसे कर दो, ये एंगल एक्यूट है, इसमें क्या करें, ऐसे कर दो, ये भी एंगल एक्यूट है। डन, चलो आगे चलते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया था बेटा एक्यूट एंगल ड्रॉ करो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करो। ओहो, चलो कर देते हैं, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। ये रहा एक लाइन, और दूसरी लाइन का क्या करेंगे, ऐसे, इधर भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं, दिस, ये रहा ऑब्ट्यूज और ये रहा ऑब्ट्यूज, मोटे मोटे एंगल। अब हमें यहाँ भी लाइन का हेल्प लेके बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल। चलो 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 चलो, ये रहा एक ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ क्या करें,
यहाँ क्या करें, यहाँ क्या करें, ऐसे कर दो, ये रहा एक ऑब्ट्यूज एंगल। डन 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 डना डन डन बन गया है, लेकिन ये तो पेपर के बाहर निकल रहा है, इसको कुछ और करना पड़ेगा। इधर खींच दूं, इधर खींच दूं, यस इधर खींच देते हैं। एक जैसे हो गए, पहले ही सही था। ओके, अगला सवाल है, ओहो प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी बच्चे, अब क्या बोला गया है, इन द फिगर गिवन बिलो, ये जो भी बच्चे हैं, मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड, राइट एंगल इन ग्रीन। ओके, एक्यूट एंगल को मार्क करना है रेड से, और क्या करना है हमको, राइट एंगल इन ग्रीन। ठीक है, राइट एंगल जहां जहां है उसको ग्रीन, और ऑब्ट्यूज एंगल को ब्लू कलर से, ऑब्ट्यूज एंगल को ब्लू कलर से हमें करना है। तो आ जाओ तैयार, एकदम तैयार। ये रहे हमारे सारे के सारे एंगल, कहाँ कहाँ है एक्यूट, ये रहा एक्यूट, ये है 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 एक्यूट, और उसके उल्टा ये सारे हैं एक्यूट एंगल, है ना। अब ऑब्ट्यूज कौन सा है, ऑब्ट्यूज 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 को करना था ब्लू कलर से, यस। ऑब्ट्यूज हैं बड़े बड़े मोटे मोटे एंगल, ये रहा, ये रहा, ये सब ऑब्ट्यूज हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब बारी आती है राइट एंगल की, और राइट एंगल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। ये देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये बन रहा है हमारा राइट एंगल, फिर यहाँ भी बन रहा है हमारा राइट एंगल, ठीक, यहाँ भी बन रहा है हमारा राइट एंगल, यहाँ पे कहीं नहीं राइट एंगल है, यहाँ पे बन रहा है हमारा राइट एंगल, और ये भी हमारा राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल को हमेशा ऐसे एल एल शेप में बनाओगे, उल्टा सीधा ऊपर नीचे करके एल, तो ऐसे ही डोनेट करना सही रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हियर आर सम फोर साइडेड शेप, चार साइड वाली शेप दी हुई हैं, इन व्हाट वे आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दिस शेप, किस तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर इन शेप से अलग है। तो बेटा सीधी सी बात है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के, यानी राइट एंगल, ओके, है ना, है ना। क्या बना के देखना चाहते हो, सारे के सारे एंगल रेक्टेंगल में और स्क्वायर में होते हैं राइट एंगल, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। बट ये जो शेप्स हमको दिए गए हैं, इन सब में फोर साइडेड हैं, बट कोई भी एंगल राइट एंगल दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट, ये एक्यूट, सेम इसमें भी दो एक्यूट और दो ऑब्ट्यूज एंगल दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है आंसर में, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर बोथ हैव फोर राइट एंगल, whereas each of these shapes are formed by a combination of acute and obtuse angle। समझे, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, फोल्ड द सर्कुलर पेपर इन हाफ। अब हमें करनी है एक एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी, हमारे पास एक सर्कल कटा हुआ पेपर है, हमें क्या करना है, इस पेपर को आधा आधा फोल्ड कर लेना है। कर लिया हमने फोल्ड, देन अब क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द डायामीटर इज हाफ है या डबल, ये हमको बताना है, ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस की लेंथ से। पर अब ये डायामीटर क्या है, अब ये रेडियस क्या है, तो इसको जल्दी से जरा समझ लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ एक सर्कल है ना, सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच होता है सेंटर, सेंटर, ठीक है, और इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन, ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए जाए, बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर से होते हुए जाए और उसकी बाउंड्री को टच करे, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री को टच करे, जैसे ये हो गया। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन ऐसी ड्रॉ आप नहीं करोगे जो सेंटर से छूती हुई नहीं जाती है, सेंटर से पास होना एकदम 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 कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया डायामीटर, यानी ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है और दोनों की दोनों बाउंड्री को टच करती है, वो क्या हुई, वो हुई बेटा डायामीटर। और डायामीटर का आधा होता है रेडियस, एक सेंटर से जाने वाली लाइन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री को टच करे, ये हो गया हमारा रेडियस।
तो अब क्या हुआ इसका आंसर? क्या क्वेश्चन था? द लेंथ ऑफ द डायामीटर, डायामीटर की जो लेंथ है वो रेडियस के हाफ है या डबल है? बिल्कुल डबल है ना, डबल है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। लुक एट द व्हील्स, ये बहुत सारे हमारे पास अलग अलग कार, स्कूटर, बाइक, सबके पहिए दिए हुए हैं। अब हमें देख के बताना है ये शेप कौन सी है आखिर। दिखने में तो गोल गोल लग रहे हैं, पर ये गोल गोल का क्या मतलब है? मैथ की भाषा में इनको बोलते हैं सर्कल्स। सारे के सारे हैं सर्कल्स। ऑल राइट, अब हमें क्या बताना है? नेम द व्हील विथ लॉन्गेस्ट रेडियस, ऐसी व्हील का नाम बताओ। ए बी सी डी इनके नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सी व्हील का सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस है। अब कैसे पता चलेगा हमें? आ जाओ एक सर्कल बना के देखते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा सा सर्कल, ये है एक छोटू सा सर्कल, और इनमें है बीच में एक सेंटर, ठीक है। हमें बनाना है रेडियस, और रेडियस हमें पता है क्या होती है? सेंटर से जाने वाली लाइन जो कि बाउंड्री को टच कर रही हो, सिर्फ एक साइड, ठीक है। इसको इस लाइन ने टच किया, क्या हो गया? ये हो गया बेटा इसका रेडियस, और इस वाली सर्कल का रेडियस ये रहा। अब देखो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जितना बड़ा सर्कल उतनी बड़ी रेडियस, और जितना छोटा सर्कल उतनी छोटी रेडियस। तो इसका क्या आंसर होगा? लॉन्गेस्ट रेडियस किसका है? लॉन्गेस्ट रेडियस जो पहिया सबसे बड़ा है, यानी बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट रेडियस, तो जितना छोटा सर्कल उतनी छोटी रेडियस, यानी रेडियस डी की। लॉन्गेस्ट डायामीटर, आप डायामीटर भी बना के देख लो। सर सेंटर से एक लाइन पास होगी जो कि दोनों कॉर्नर्स को टच करेगी, ठीक है। बॉर्डर हर दोनों साइड से बॉर्डर को टच करेगी। तो जितना बड़ा सर्कल उतनी बड़ी उसकी डायामीटर, यानी सेम यहाँ पे बी आ जाएगा, और शॉर्टेस्ट डायामीटर डी। डन, एकदम डन डना डन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हिडन शेप एंड राइट देयर नेम्स। बहुत सारी शेप दी हुई है, अब हमें हिडन शेप ढूंढनी है। एकदम घुचुर मुचुर खिचड़ी हो गया है। अब हम कैसे पता करें कि कौन सी शेप, कौन सी शेप है इसमें? तो बेटा सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक रेक्टेंगल, दिख रहा है ना, ये रहा। ओहो, ऐसा तो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लेंगे एक पिंक कलर, और ये है हमारा, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हमने ढूंढ लिया, और कोई रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल पे टिक। देन और कौन सा शेप है? और दिख रहा है एक सर्कल बड़ा सा, ये है हमारे पास एक सर्कल, सर्कल पे टिक हो गया। देन ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कुछ ट्राइंगल दिख रहे हैं। ट्राइंगल को कर देते हैं रेड कलर से, ये एक ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। डन, 2 ट्राइंगल हो गए, 2 ट्राइंगल, टिक। अब देखो बीच में सबसे बड़ी शेप एक दिख रही है, जो कि है बेटा सिलेंडर की। ये गया, ये सिलेंडर का गोला, ये सिलेंडर का गोला, और ये सिलेंडर भी टिक। अब एक बची है शेप जो कि है स्क्वायर। सारी की सारी शेप हमने ढूंढ ली, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, एक सिलेंडर, और 2 ट्राइंगल्स हैं इस पूरी खिचड़ी के अंदर। अगला चलते हैं, ड्रॉ 2 लाइंस टू डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 1 स्क्वायर और 2 ट्राइंगल। 2 लाइनें ड्रॉ करो और इस ट्राइंगल को एक स्क्वायर 2 ट्राइंगल्स में बांट दो। कैसे करेंगे हम इसको? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 लाइफ लाइन है, सिर्फ 2 लाइफ लाइन है, और इन 2 लाइफ लाइन की मदद से हमें क्या करना है? एक ट्राइंगल को एक स्क्वायर 2 ट्राइंगल में डिवाइड करना है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही कठिन काम हो गया है। कैसे करेंगे ये? इसके लिए बेटा हमें चाहिए एक बस लाइन। ये देखो, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ और एक लाइन ऐसे ड्रॉ, बन चुका है हमारे पास एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल। डन हो गया, 2 लाइफ लाइन्स बच गई। अगला सवाल, ड्रॉ 2 लाइन, 2 लाइन अभी सिर्फ हमें बनानी है टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्राइंगल। एक स्क्वायर है, इसको 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 लाइफ लाइन्स हैं। क्या करेंगे हम? इसको बीच से डिवाइड करेंगे। अब हो गया, 2 ट्राइंगल बन गए हैं। अब क्या करें? अब इसको यहां से डिवाइड कर दो, कुछ यहां से,
हो गया ना, 1 2 3 ट्राइंगल बन गए ना, 1 2 और 3, डन। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ड्रॉ लाइंस टू शो द कट्स नीडेड ऑन द शेप इन द लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप ऑन द राइट। यहाँ पे शेप दिए हुए हैं, अब हमें इन शेप को ऐसे काटना है कि ये छोटे 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 से शेप हमको मिल जाएं। अब क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे काटे कैसे काटे, तो चलो शुरू कर देते हैं हम इसको काटा पीटी करना। रेड कलर, इसको यहाँ से कट करो, इसको यहाँ से कट करो, निकल चुके हैं 2 छोटे छोटे ट्राइंगल, बीच में बच गया है एक रेक्टेंगल। ये रहा हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे काटें कि 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन जाए, तो बेटा बहुत आसान है, बीच में बना देना है सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को कर देना है बीच से कट। बन चुका है 1 2 3 4, 4 हमारे पास ट्राइंगल आ चुके हैं, बहुत ही सिंपल था। अब ये है थोड़ा ट्रिकी, इसमें क्या करना है, इन ट्राइंगल को ऐसे काटना है कि 3 ट्राइंगल और एक हेक्सागन भी बन जाए। अब कैसे होगा, देखो 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 देखो, जादू। ये रहा एक लाइन, ऊपर वाला ट्राइंगल कट। अब क्या करोगे, अब हम करेंगे ऐसे एक कट, कट जा कट जा, कट गया। फिर ऐसे एक कट, नो 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 नो, अरे 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 अरे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हमें ये यूज करना पड़ेगा। ओहो, देख रहे हो, एक हेक्सागन बीच में बन गया। कलर ना करें ना, कलर करने से दिक्कत आ रही है। ये देखो, यहाँ से कट करोगे एक ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल, और बीच में जो शेप बनी है वो है हेक्सागन की शेप, जिसको येलो कलर कर देते हैं आसानी के लिए। 1 2 3 4 5 6 बन चुका है हमारा हेक्सागन। डन, यस बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल हो माचिस की तीलियां, क्या करना है, कहीं आग लगानी है? ना ना, यूज 5 मैच स्टिक, 5 मैच स्टिक का हमें यूज करना है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। क्या करना है, टू मेक 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बनाना है पर 1 मिनट। 5 मैच स्टिक का यूज करके 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल में तो 3 3 साइड होती है ना, 3 3 यानी 6 हमको चाहिए, पर हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 5। तो क्या करेंगे, ऐसा कैसे इनको रखेंगे कि 2 ट्राइंगल बन जाए? तो आओ दिखाते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5, उस मैच स्टिक को बीच में कॉमन मैच स्टिक की जैसे रख के हम बना सकते हैं 5 मैच स्टिक से 2 2 ट्राइंगल। डन। अगला सवाल, मूव 2 ऑफ दिस मैच स्टिक टू फॉर्म 4 ट्राइंगल। किन्हीं भी 2 मैच स्टिक को इधर उधर करके हम मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हटाना नहीं है, मूव करना है, इधर से उधर रखना है। ऐसे रखना है कि ये 4 ट्राइंगल बन जाए। अभी 1 2 3 है, इनसे बनना है 4। तो आ जाओ, कैसे होगा, इसको हम मूव करेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, और क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन के रेडी हैं। अगला सवाल है, रिमूव 4 ऑफ दिस मैच स्टिक टू लीव ओनली 3 ट्राइंगल। ऐसे रिमूव करना है, ऐसे रिमूव करना है 4 मैच स्टिक को कि 3 ट्राइंगल हो जाए। अब कैसे करें, कैसे करें, अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 से सिर्फ 3 बनाना है। तो ये होगा कुछ ऐसे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और फिर कितना रह जाएगा, 1 2 3, हो गया, हो गया, एकदम तैयार। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है मॉडल चैलेंज। चैलेंज है आपके लिए, जो कि कह रहा है कि कैन यू मेक अ मॉडल ऑफ सॉलिड शेप विच हैज, क्या आप मॉडल बना सकते हो? कैसे बनाना है, 12 स्ट्रॉ 8 क्ले बॉल्स, 12 स्ट्रॉ लेनी है, 8 क्ले बॉल्स लेनी है, 9 स्ट्रॉ 6 क्ले बॉल्स, 15 स्ट्रॉ 10 क्ले बॉल्स, 10 स्ट्रॉ 6 क्ले बॉल्स। जी हाँ, बिल्कुल आसान है मॉडल बनाना। इनसे कैसे, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, पहली चीज है 12 स्ट्रॉ,
12 स्ट्रॉ है हमारे पास, और क्या है 8 क्ले बॉल्स। अब यहाँ देखो ये जो बॉल्स हैं ये कॉर्नर्स दिखा रही हैं, कॉर्नर्स, वर्टिसेस, और ये जो स्ट्रॉ है ये हमको एजेस बता रही हैं। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसमें 8 कॉर्नर्स हैं, 12 एजेस हैं? तो वो है बेटा क्यूबॉइड और क्यूब। हम क्यूब और क्यूबॉइड का मॉडल बना सकते हैं और चैलेंज एकदम कंप्लीटेड। अगला है 9 स्ट्रॉ 6 क्ले बॉल्स। 9 स्ट्रॉ 6 क्ले बॉल से हम बना सकते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म। अगला सवाल है 15 स्ट्रॉ 10 क्ले बॉल्स, यानी 10 कॉर्नर्स होंगे, 15 एजेस होंगी, हम बना सकते हैं पेंटागोनल प्रिज्म। नीचे ऊपर दोनों तरफ पेंटागन रखे हैं, साइड साइड से रेक्टेंगल से कवर है, तो हमारा बन रहा है पेंटागोनल प्रिज्म। अगला है 9 स्ट्रॉ एंड 6 क्ले बॉल्स। 9 स्ट्रॉ है, यानी 9 जो है वो किनारे हैं और 6 कॉर्नर्स हैं, उनसे हम बना सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई दी शेप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल। अब हमें एंगल्स को क्लासिफाई करना है, एंगल्स के बेस पे इन शेप को क्लासिफाई करना है। तो ऐसी शेप जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एंगल हो, कौन कौन सा है? पहला तो ये बी हो गया, फिर क्या है 4 है, डी हो गया, ए बी सी डी ई एफ, एफ है, एफ एफ एफ, और कोई नहीं। 4 एंगल्स वाले कौन से शेप है? तो पहला है ए, फिर कौन सा है? बी नहीं, सी, डी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, जी। यस। 5 एंगल्स वाले कौन से शेप है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ई, ओनली एंड ओनली ई। डन। What relation do you notice between number of side? किसके बीच में? number of sides and number of angles। क्या रिलेशन है इनमें? दोनों इक्वल हैं बेटा। देखो 4 साइड तो 4 एंगल, 3 साइड 3 एंगल, 4 साइड 4 एंगल, 3 साइड 3 एंगल, 5 साइड 5 एंगल, 3 साइड 3 एंगल, 4 साइड 4 एंगल, जितने साइड उतने एंगल, यही रिलेशन है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है ड्रॉ 2D शेप दैट हैज लेस देन 5 एंगल्स। ऐसी शेप ड्रॉ करो जिसमें 5 एंगल से कम हो। तो ऐसी बेटा बहुत सारी शेप है। पहला तो है रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा क्या है? ये तो 4 हो गए। एक हम बना सकते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल भी तो बना सकते हो, है ना? बिल्कुल। यस, ये हमारे बन गए ट्रायंगल। अब ड्रॉ 2D शेप विथ मोर देन 5 एंगल्स। तो 5 से ज्यादा क्या है? 5 से ज्यादा हम बना सकते हैं हेक्सागन को। हेक्सागन को बना लेते हैं ऐसे ही, एक लाइन, 3 3 3 3 3 3 3, ये गया, फिर 3, फिर 3, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, 6 एंगल्स हैं, एकदम डन। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है मार्क द राइट एंगल एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल इन ईच फिगर। राइट एंगल मार्क करना है। कितने राइट एंगल है इसमें? तो इसमें है बेटा 1 2 3 4 राइट एंगल। इसमें कितने हैं? एक भी नहीं, 0। इसमें कितने हैं? ये रहा 1। इसमें कितने हैं? 0। इसमें कितने हैं? 0। इसमें कितने हैं? 4। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। इसमें क्या है? एक्यूट ऑब्ट्यूज। एक्यूट ऑब्ट्यूज, यहाँ पे ये दोनों एक्यूट हैं, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है। ओके। विच ऑफ द अबव शेप हैव ओनली 1 राइट एंगल। कौन सी शेप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये है? ये वाला ट्राइंगल। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप। इन शेप्स को ऑब्जर्व करो। बहुत सारी शेप दी हुई हैं और प्रोबेबली एकदम लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द शेप दैट हैज 2 राइट एंगल। ऐसी शेप आपको पता करनी है जिसके पास है 2 राइट एंगल, 1 एक्यूट 1 ऑब्ट्यूज। 2 राइट एंगल है, 1 एक्यूट है, 1 ऑब्ट्यूज है। तो आओ पता करते हैं 2 राइट एंगल है क्या? नहीं है क्या? जी हाँ, एक रहा, एक यहाँ रहा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। इसमें है क्या राइट? नहीं। इसमें 4 है, इसमें भी नहीं है, नहीं है। यस 7। नो 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 नो। 2 और 7 में है 2 राइट, एक एक्यूट, एक ऑब्ट्यूज। एक एक्यूट भी है और एक ऑब्ट्यूज भी है, एक एक्यूट भी है और एक ऑब्ट्यूज भी है। ठीक है। 1 राइट, 1 राइट, सिर्फ 1 राइट होना चाहिए। 1 राइट नहीं, नहीं 4 है, नहीं 4 है, नहीं नहीं नहीं, ये रहा 10 नंबर।
10 में है सिर्फ और सिर्फ एक राइट, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। अगला है टू ऑब्ट्यूज टू एक्यूट एंगल, ऐसे कौन से हैं? टू ऑब्ट्यूज टू एक्यूट यानी 4 एंगल हैं, 4 साइडें होंगी, 4 साइड वाले कौन कौन से हैं? ये रहा, 3 है, 3 है, 3 है, यस 3 है। अगला 4 में चारों के चारों राइट हैं, 5 है, 2 एक्यूट और 2 ऑब्ट्यूज, 5, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, हाँ 8 है, 9 भी है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है। तो अब क्या बचा? 4 राइट एंगल वाले कौन से हैं? 4 राइट एंगल वाले हैं बेटा ये 4 जो कि एक स्क्वायर है, 6 जो कि एक रेक्टेंगल है, और 12 स्क्वायर है, और 14 स्क्वायर है। हो गया, एकदम डन दनादन डन। हमने सारे के सारे क्वेश्चन को एकदम मजेदार तरीके से एकदम कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है, और चैप्टर आपका तैयार हो चुका है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, और भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।